जय हिंद दोस्तों। यूट्यूब पर एज का तीसरा वीडियो जा रहा है। आइए अब देखते हैं। पढ़ा है कि पिता की वर्तमान आयु अपने पुत्र की आयु से 3 वर्ष अधिक है। बड़ा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 3 वर्ष अधिक है, यहाँ अधिक दिया है। तक यहाँ पे पढ़ा है 3 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु से दुगुने से 10 वर्ष अधिक है होगी। तो पिता की वर्तमान आयु, तो पिता की वर्तमान आयु तो देखते हैं। यहाँ पे लिख देते हैं पुत्र, ये लिखते हैं पुत्र। सब क्वेश्चन ऐसा ही बनेगा, सब क्वेश्चन ऐसा ही। पुत्र, उसके बाद पिता, पिता पिता। तो कह रहा है 1:3, मतलब 3 वर्ष अधिक है। यहाँ भी अधिक दिया है 3 वर्ष, और यहाँ भी अधिक दिया है। जब अधिक अधिक होगा तो घटा लेते हैं, अधिक अधिक होगा तो घटा लेते हैं। मैंने इसका मतलब हुआ, इसका पूरा यूनिट हुआ 3x+3, इसका पूरा यूनिट हुआ। तो पूरा यूनिट इतना लेते हैं, पूरा एज निकालने के लिए मैंने यहाँ से क्वेश्चन उठाते बनाने के लिए तो उभर जाता है। अब पूरा यूनिट यहाँ से बनता है आंसर। तो ताकि यहाँ पर देखते हैं। अब देखिए 3 वर्ष अधिक है, तो 3 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु से दुगुना है, तो 1:2 हो गया। तो इसका यूनिट लेंगे 2 का, इसमें गुना, फिर इसका यूनिट लेंगे 1 का, इसमें गुना, 1 का, इसमें गुना, और फिर पुत्र अनुपात, और फिर पिता, पिता जब हुआ तो इसका देखते हैं 1 से करेंगे, 1 से तो 1 अनुपात 3 एकम 3, फिर इसका लेंगे 2 एकम 2 अनुपात, और 2 दूना 4। जब इसको लेंगे प्लस में, जब कहते हैं कि बाद कहेगा तो घटेगा, आप पहले देगा तो घटेगा, आप पहले बाद देगा तो जुटेगा। तो इसमें दिया अधिक अधिक तो घटेगा। तो 10 में से 10 जाएगा, चाहे 10 में से 3 जाएगा, कितना बचा 7, कितना बचा 7, 10 में से 3 जाएगा तो 7 बचा 7। कह रहा है 3 वर्ष बाद, तो 3 वर्ष बाद लेंगे, इसमें बाद दिया है, वो पहले बाद नहीं है, इधर क्वेश्चन फिर पलट दिया है। तो 3 जोड़ लेंगे, कितना हुआ 10 हो गया 10। आप अधिक अधिक होगा तो घट जाएगा, इधर में अधिक आएंगे तो इधर नहीं घटेगा, तो अधिक अधिक घटता है। तो इसका यूनिट लेंगे, 1 यूनिट बराबर 10 दिया है। 1 यूनिट बराबर 10। जब 10 दिया है तो कह रहा है कि पिता की वर्तमान आयु ज्ञात करें। तो यहीं पर बताए हैं कि पिता की वर्तमान आयु करने के लिए यहाँ पे 3x+3 होगा। काहे से कि दिया है 3 गुना अधिक है, अधिक है 3 गुना अधिक है, तो पूरा यूनिट 3 गुना 3 अधिक है। तो लेंगे यहाँ से लेंगे तो 3 गुने 10 प्लस है 3वां ले लेंगे, 3वां। कहे से यहाँ पूछा है वर्तमान आयु है यहाँ पर है, और फिर है यहाँ पे, यहाँ से उठाते हैं तो है। तो कितना हुआ इसका आंसर हुआ 3 नहीं, यहाँ 30 प्लस 3 बराबर कितना हुआ, बराबर 33। कितना 33। देखो यहाँ पे 33 की तरह क्वेश्चन आंसर यहाँ पे है, देखो यहाँ पे आ गया 33। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं नरेश की आयु उसके भाई आयु के दुगुने से 4 वर्ष कम है, 4 वर्ष कम है। अब देखते हैं इसके बाद उसकी आयु ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित में कौन सा समीकरण सही प्रतिनिधित्व करता है। तो एक्स में दे दिया है, क्या कर दिया है, एक्स में दिया। जब एक्स में दिया है तो एक्स में क्वेश्चन लिखेंगे। तो कह रहा है कि उसके भाई की आयु के दुगुने से 4 वर्ष कम है। तो एक्स मान लेंगे, एगो एक्स मान लेंगे। कह रहा है दुगुने तो 2x, कह रहा है 4 वर्ष कम है, 4 वर्ष कम। देखते हैं कि इतना आंसर किसमें है। यहाँ पर दिया है डी नंबर बन गया डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 18 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात 8:13 था। इनकी वर्तमान आयु 5:7 है। तो एक ही वर्तमान आयु ज्ञात करें। तो ए को दिया है पहले, तो यूनिट ए को लेंगे। तो किसका होगा ए अनुपात बी, तो 8:13। सब क्वेश्चन इसी बनेगा, ऐसा क्वेश्चन आएगा। तो देखो तक यहाँ पे
तो उनकी वर्तमान आयु कितना दिया है 5:7। इसका यूनिट लेंगे कितना होगा 5 का होगा इसमें गुना, फिर इसमें यूनिट लेंगे कितना 2 का, ताको यहाँ पे अब गुना करेंगे ए अनुपात बी, तो 8 दूना 16 अनुपात 3 दूना 6 5 25 7 5 अनुपात 35 7 5 35 7 5 सॉरी ये 13 है 13 है 13 यहाँ पे 13 है 13 यहाँ पे है 13 यहाँ पे है तो 13 दूना 26 होगा 13 दूना 26। तो इसका यूनिट लेंगे, इसका यूनिट देखो तो कितना आएगा 9 आएगा। 9 यूनिट बराबर हुआ 18। 9 यूनिट बराबर 18 यहाँ पर है 18। तो 1 यूनिट बराबर 18/2 18/9 9 दूना 18 1 यूनिट बराबर 2 1 यूनिट बराबर 2। तो क्या कहा है एक ही वर्तमान आयु, तो वर्तमान आयु कहाँ पे यहाँ पे उठाएंगे, वर्तमान आयु यहाँ पे है तो ए का देखते हैं ए का, तो ए का तो ए फर्स्ट में अब बी इसके बाद ए ही होगा। तो यहाँ पर आते हैं किधर है यहाँ पे तो होगा 5 किधर है 25 वाले सॉरी 25 है तो 25 यूनिट बराबर 2 गुना 25 25 दूना 25 25 25 दूना 50 25 दूना 50 50 देखते हैं किसमें है यहाँ पर है आंसर है यहाँ पर है देखो यहाँ पे 50 यूनिट है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे ए और बी की वर्तमान आयु वर्तमान आयु 4:5 है तथा 5 वर्ष बाद 5:6 में होगा। तो इसका लिख देते हैं 5:6 होगा। तो एक ही वर्तमान आयु, तो वर्तमान यहाँ पे चल गया है, वर्तमान यहाँ पर दिया है, इसमें नहीं दिया है, यहाँ अनुपात होगी चल गया है भविष्य काल में चल गया है। तो वर्तमान यहाँ पर है तो इसका उठा लेते हैं, इसमें यूनिट करते हैं तो कितना 1 का, तो इसमें 1 के गुना, इसमें 1 का तो 1 से गुना, तो फिर ए अनुपात बी तो कितना हुआ 4 अब फिर 5 से करेंगे 1 से तो 5 फिर 6 से 1 से करेंगे 5 में तो 5 अनुपात 6 से करेंगे 6 इसका अंतर लेंगे 1 यूनिट बराबर, इसका अंतर लेंगे 1 यूनिट बराबर कितना दिया है, अब खाली 5 वर्ष बाद दिया है तो 5 ले लेंगे। अब क्या पूछा है, तो पूछा है ए की वर्तमान होते ए यहाँ पर है, ए यहाँ पर दिया है कहा कि फर्स्ट में दे दिया था फर्स्ट में लेंगे, और उसमें लास्ट में दिया था वर्तमान तो उसमें लास्ट में लिए थे ताकि तो दिया है तो 4 गुण 5 कर देंगे तो कितना हुआ 4 5 20 आंसर देखते हैं 20 आंसर यहाँ पर है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट और सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद।